हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक। और दोस्तों आज मेरे पास एक नई स्मार्ट वॉच है जो कि अमेज़फिट की तरफ से T-Rex प्रो। T-Rex लास्ट ईयर लॉन्च किया था, ये T-Rex प्रो इसका प्रो वेरिएंट है। प्रो लग गया यहाँ पर, थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स देखेंगे और मैं इसका रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। और देख सकते हो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से है। फ्रंट में दिख जाएगा ये जो वॉच है आपको कैसी मिलती है। दिखने में ये T-Rex की तरह ही है। उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे गए हैं, जैसे 1.3 एमुलेट यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा लास्ट जो वेरिएंट की तरह। उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिलता है। 100 स्पोर्ट्स मोड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग बैटरी लाइफ है, तो बैटरी लाइफ के बारे में आगे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर जैसे ये मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, यानी कि आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। उसके अलावा आपको ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर GPS और मल्टी यहाँ पर GNSS वगैरह दिए गए हैं, तो ये काफ़ी सही है। वाटर रेजिस्टेंट है 100 मीटर तक, तो लास्ट वाली 50 मीटर थी, ये 100 मीटर है। और उसके अलावा यहाँ पर बिल्ट इन ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर और कंपास भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। और बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है, इस पर भी अमेज़फिट की ब्रांडिंग है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये रही हमारी अमेज़फिट T-Rex प्रो। तो इसको मैं इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग वगैरह देखने को मिलती है। वॉच को मैं एक बार साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स का कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स में आपको यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलती है जो कि काफ़ी मोटी है, और हर बार की तरह मैं बोलता हूँ इसको पढ़ के आप एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो। और उसके अलावा आपको एक और यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, और इसमें इसकी जो चार्जिंग केबल है यानी कि चार्जिंग अडेप्टर है वो आपको दिया गया है। और ये एक मैग्नेटिक डॉक है, जैसे कि अमेज़फिट GTS और GTS 2 में देखने को मिलती है। तो ये भी मैं साइड में रखता हूँ। तो ये तो थे बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये रही हमारी अमेज़फिट T-Rex प्रो। और दिखने में ये वॉच जैसा आप देख सकते हो काफ़ी रगेड टाइप की वॉच है। और इसका डिज़ाइन यार मोस्टली वैसे जैसे कैसियो की वॉच थी, जैसे G-Shock वगैरह, उस तरह के यहाँ पर आपको डिज़ाइन और लुक देखने को मिलता है। ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स वॉच है, तो इसका डिज़ाइन और काफ़ी सही रहता है, काफ़ी रगेड रहता है। यहाँ पर फ्रंट में एक स्टिकर लगा गया है, तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ। और ये रही हमारी अमेज़फिट T-Rex प्रो। तो दिखने में ये जो वॉच है काफ़ी सही लग रही है। मेरे पास ये ब्लू कलर में, इसके अलावा ब्लैक और आई थिंक एक वाइट कलर में अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। उसके अलावा ये काफ़ी लाइट वेट है, जिस हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी बल्कि लग रहा है। तो ये इतना लग रहा है कि हैवी होगा, लेकिन ये इतना हैवी नहीं है। ये यहाँ पर ये 59 ग्राम के करीब इसका वेट है। तो इस तरह की जो वॉच के हिसाब से ये काफ़ी लाइट वेट है। और मुझे इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। और उसके अलावा ये जो स्ट्रैप है ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रैप की जो बिल्ड क्वालिटी है मैं बोलूँगा कि ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेची टाइप का ये स्ट्रैप है और काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। उसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पर इसके कुछ सेंसर्स वगैरह हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको SpO2 का फीचर भी दिया गया है और हार्ट रेट सेंसर है, और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी है मैं बोलूँगा यहाँ पर ये पॉलीकार्बोनेट है, और मैंने बताया कि ये मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिली हुई है, यानी कि ये जो वॉच है ये 70 डिग्री हीट और -40 डिग्री जैसे जो टेम्परेचर है उसे हैंडल कर लेती है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में आप इसको पहन कर रख सकते हो। और उसके अलावा इसमें आपको 10 ATM यहाँ पर जो वाटरप्रूफ दी गई है वॉच, तो यानी 100 मीटर तक आप इसको पानी के नीचे भी पहन कर रख सकते हो। तो इस तरह की जो वॉच है ये आपको एक्सट्रीम वेदर्स में यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा हाई ह्यूमिड कंडीशंस में भी ये वॉच में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, और यहाँ पर ये शॉक प्रूफ भी है। तो डिज़ाइन वाइज तो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी लग रही है वॉच, डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं यहाँ पर जैसे बिल्ड मैंने जैसे आपको बताया तो बिल्ड काफ़ी सही है। यहाँ पर ऊपर आपको स्टील फिनिश यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर ये पॉलीकार्बोनेट है। उसके अलावा आपको दोनों तरफ कुछ बटन्स वगैरह दिए गए हैं, और बटन्स के जैसे आप देख सकते हो नाम इसके ऊपर ही लिखे गए हैं, तो बटन्स के थ्रू भी आप इस वॉच को नेविगेट कर पाओगे। वैसे ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, उसको मैं आगे देखूँगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे बैक का बटन दिया गया है, और यहाँ पर सेलेक्ट का बटन है, तो आप जैसे ग्लव्स वगैरह भी पहने होते हैं तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो बटन्स के थ्रू। तो ओवरऑल डिज़ाइन और इस वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, और जिस हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से काफ़ी लाइट वेट भी है। तो अब जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं और इसके फीचर चेक कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए आपको ये जो सेलेक्ट का बटन है इसे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो अमेज़फिट की ब्रांडिंग आ गई है। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 1.3 इंचेस की एमुलेट डिस्प्ले है। और सबसे पहले जैसे ऑन होती है तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश है उसे टैप कर देता हूँ। उसके बाद एक QR कोड आपको आ जाएगा। तो इस वॉच को अगर आपको अपने फ़ोन के साथ पेयर करना है तो अमेज़ैप करके एक ऐप है, आपको उसको इंस्टॉल करना होगा, और ये QR कोड है उसमें स्कैन कर लेना है। तो मैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ऐप हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, और ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के साइन पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर वॉच है उसे सेलेक्ट कर लेना है, QR कोड हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर ये कैमरा है वो ओपन हो गया, और अपना जो QR कोड है आपको यहाँ पर स्कैन कर लेना है। तो ये यहाँ पर पेयरिंग पे हो गया है, और अब ये जो वॉच है यहाँ पर ये पेयर हो गई है, तो इसको भी ओके कर देते हैं।
तो ये वॉच हमारे फ़ोन के साथ पेयर हो गई है। तो ऐप को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस वॉच के जो फीचर्स वगैरह हैं उसे चेक कर लेते हैं। तो पेयर होने के बाद सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो जैसे मैंने बताया 1.3 इंचज़ की एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है। 360 बाय 360 पिक्सल यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन है और दिखने में काफ़ी अच्छी खासी लग रही है स्क्रीन। और यहाँ पर आपको ऊपर जो ग्लास मिलता है वो यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। यहाँ पर ऊपर एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर स्मजेस वगैरह आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है ये पूरी टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो सारी जितनी फंक्शनलिटीज़ वगैरह रहेंगी वो आप टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पर ये बटन के थ्रू भी जो भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो जैसा आप देख सकते हो कि इसका जो वॉच फेस है, डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है, वो आपको इस तरह से दिया गया है। इसको चेंज करना हो तो आपको स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस दिए गए हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ 4 या 5 के करीब आपको वॉच फेसेस दिए गए हैं और ये डायनामिक वॉच फेसेस हैं, यानी कि अगर आप ये नीचे वाला आइकन है उसे प्रेस करते हो तो अलग अलग एरियाज़ को आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि Amazfit GTR 2 GTS 2 में भी आपको देखने को मिलता था, तो ये काफ़ी सही है। लेकिन इसके अलावा भी ये जितने भी वॉच फेसेस आपको मिलते हैं, इसके अलावा आपको जो ऐप के थ्रू भी आप वॉच फेसेस हैं उसमें इंस्टॉल कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो वॉच फेस है काफ़ी सही लग रहा है। लेकिन उसके अलावा जैसे वॉच फेस में आपको अलग अलग एरिया में, जैसे यहाँ पर हार्ट रेट्स जो भी आपकी मॉनिटरिंग है, आपका जो बैटरी इंडिकेटर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन उसको टैप करोगे तो आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन में भी जा सकते हो। तो वापस से बैक बटन दबाएंगे तो आप वापस भी जा पाओगे। अब अगर मैं यहाँ पर टच फंक्शनलिटीज़ की बात करूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पर सेटिंग का पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपकी डे, डेट, टाइम और साथ में बैटरी परसेंटेज, वेदर और यहाँ पर ह्यूमिड लेवल्स वगैरह और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है टॉर्च का, तो इसकी जो स्क्रीन है वो वाइट हो जाती है और अंधेरे में थोड़ी बहुत ये काम आ जाती है। मैं एप्पल वॉच में भी इस तरह की जो स्क्रीन है, मतलब टॉर्च है, उसे यूज़ करता हूँ। वापस बैक जाने के लिए आपको या तो स्वाइप करना है या फिर आप बैक का बटन भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पर आप ये ब्राइटनेस या तो टच के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप ऑटो पे यहाँ पर टैप कर दीजिए तो ये ऑटो ब्राइटनेस हो जाएगी। वापस बैक जाते हैं। उसके अलावा फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोन है वो रिंग करना शुरू हो जाएगा अगर आपने इधर उधर रख दिया है। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, तो यहाँ पर तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर बैटरी सेवर का है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये बंद कर देगा, सिर्फ आपकी जो ट्रैकिंग वगैरह है उसको ये रिकॉर्ड करेगा, तो आप यहाँ से वो इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको थिएटर मोड दिया गया है। थिएटर मोड में बेसिकली आपकी स्क्रीन है उसे ऑन नहीं करता है। कई बार क्या होता है, अंधेरे में आप मूवी देख रहे हो तो बार बार स्क्रीन ऑन होती है, तो आप ये ऑन करके वॉच आप मूवी वगैरह देख सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर सेटिंग का। तो सबसे पहले वॉच फेस है, जैसे आप होम स्क्रीन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें भी सेलेक्ट कर पाओगे। वापस से बैक जाते हैं। उसके अलावा DND का ऑप्शन जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो अगर आप और भी सेटिंग्स इसमें चेक कर सकते हो। DND टाइम से आप DND वगैरह ऑन कर सकते हो, तो किस टाइम पे आपको ये अपना जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन है उसे इनेबल करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्वाइप के थ्रू भी बैक जा पाओगे। और प्रेफरेंसेस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको क्विक स्टार्टअप का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर एक बटन है, आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आप वो क्या ओपन हो। तो यहाँ पर आपने वर्कआउट सेलेक्ट किया गया, तो अगर मैं वापस से होम पेज पे जाऊँ तो आप यहाँ पर मैं अगर ये बटन आप प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वर्कआउट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस से बैक जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग में जाकर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, तो प्रेफरेंसेस में यही ऑप्शन थे। उसके बाद डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे सेटिंग पैनल के अलावा भी। इसके अलावा ऑटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, तो इसमें आप अपनी जो कितने टाइम में आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाए। मैंने 30 सेकंड पे करी है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से वो इनेबल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर कौन सा आपको किस तरह से चाहिए, डिजिटल एनालॉग, तो मैं यहाँ पर फॉलो द वॉच फेस, तो उस पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से है, ये वॉच फेस की तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सही है। उसके अलावा वापस से इसको ऑन कर दें तो आपकी जो वॉच स्क्रीन आपको दिख जाएगी। उसके बाद जो डिस्प्ले में लास्ट ऑप्शन है वो है वेक स्क्रीन ऑन रिस्ट रेस, तो जैसे आपने ये पहनी हुई और आप ऊपर की तरफ इसे करते हैं तो इसकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है, तो ये आप यहाँ से सेट कर पाओगे और देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो डिस्प्ले के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वाइब्रेशन का, तो वाइब्रेशन आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, आपको कब चाहिए तो वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। वापस जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर GPS का ऑप्शन दिया गया है, तो इस वॉच में आपको बिल्ट इन GPS देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियस है इस वॉच में। तो यहाँ पर आपको जो पोजिशनल सर्विस है आपको अलग अलग तरह की देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ट्रैकिंग के लिए GPS के अलावा आपको यहाँ पर कुछ और सैटेलाइट के जो यहाँ पर फंक्शंस ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे BDS, ग्लोनेस और आपको ग्लेलियो का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर पाओगे। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो ट्रैकिंग थोड़ी सी और बेटर रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्कआउट डिटेक्शन का, तो नॉर्मली आपको स्पोर्ट्स मोड इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आपको उसको वहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको ऑन करना भूल गए हो तो आप यहाँ से
इसको इनेबल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये आपके जो वर्कआउट जो है वो डिटेक्ट करके आपको ट्रैकिंग वगैरह उसके जो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप इसको इनेबल करते हो तो थोड़ी सी बैटरी है उसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। उसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिस्टम का। तो सिस्टम में आपको अबाउट, रेगुलेटरी, रिबूट, पावर ऑफ और फैक्ट्री सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो सारी यहाँ पर इसकी सेटिंग्स है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अप डाउन का भी बटन दिया गया है, तो आप ये जो नेविगेट उसके थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि नीचे जाना है तो आपको डाउन का बटन प्रेस करना है, आपका ऊपर प्रेस करना होगा, और अगर आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट का बटन दिया गया है। बैक जाने के लिए आपको बैक दबाना होगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि कई कंडीशंस में आपने जैसे ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं तो बटन्स वगैरह वहाँ पर काम आते हैं। उसके अलावा वॉच की होम स्क्रीन से आप यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा। तो आप जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह रहेगी वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है उसे पढ़ पाओगे। ये जैसे ये ट्विटर की नोटिफिकेशन है, नहीं सॉरी टेलीग्राम की नोटिफिकेशन है, इसको बैक जाते हैं। इनको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद बैक जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करूँ तो आपके इस वॉच के जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और इस मेन्यू को आप अपने जो होम पेज से बैक के बटन पर भी प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर PAI का फीचर है, पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस। तो आपको एक स्कोर देता है आपके वर्कआउट और हार्ट रेट और ये सारी चीज़ें मेजर करके, तो ये यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हार्ट रेट को मैं थोड़ी देर में चेक करूँगा, यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। बैक जाते हैं। SpO2 का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल आप इस वॉच में अपनी जो चेक कर पाओगे। अमेज़फिट T-Rex में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, यहाँ पर अब ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी सही है। इसको भी हम आगे चेक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर वर्कआउट का, और ऑब्वियसली ये एक स्पोर्ट्स वॉच है, आपको इसमें बहुत सारे वर्कआउट ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 100+ के करीब आपको वर्कआउट जो मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो कि बहुत सारे हैं। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करते हो तो देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर जैसे इंडोर स्पोर्ट्स में अगर आप जाओगे तो अलग अलग में आपको यहाँ पर बहुत सारे और वर्कआउट्स मिल जाएंगे। तो 100 के करीब आपको, 100+ के करीब आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। किसी पे भी आपको जैसे ऑन करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और गो के बटन पे प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपके जो वर्कआउट है ट्रैक करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्कआउट स्टेटस का। तो यहाँ पर आपके जो SpO2 का फीचर और हार्ट रेट को मिलाकर आपको यहाँ पर एक स्कोर देता है, लास्ट 7 डे का जो स्कोर रहेगा आपका वर्कआउट का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेस का। तो यहाँ पर आप अपनी जो हार्ट रेट के थ्रू यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रेस का लेवल आपको बताता रहेगा। जैसे आपका रिलैक्स है, नॉर्मल, मीडियम, हाई आपका स्ट्रेस था, तो आपको ये आपका स्ट्रेस लेवल बताता रहेगा। तो आप यहाँ से इसको ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद एक्टिविटी गोल है, तो कितने आपने स्टेप्स काउंट किए, कितने आपकी जो कैलोरी बर्न करी और आपने कितना जो डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहाँ से देख पाओगे। और उसके बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे भी मिल जाएंगी, और ये जो सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू भी ट्रैक कर पाओगे। वेदर में जाओगे तो आपका जो करंट वेदर है लोकेशन का वो आपको दिख जाएगा, और अगर आप स्वाइप करेंगे नीचे तो आपको सनसेट, सनराइज़ का यहाँ पर जो भी टाइम रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ का आपको यहाँ पर वेदर फोरकास्ट भी दिख जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अलार्म का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, तो अलार्म ऐड कर सकते हैं। कंपास का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये जो कंपास भी दिया गया है और ये काफ़ी स्मूथली तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कंपास भी दिया गया है, ये काफ़ी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया वो दिया गया बैरोमीटर का। तो यहाँ पर आपको ऑल्टीट्यूड, एयर प्रेशर वगैरह यहाँ पर आपको बताता रहेगा यहाँ पर, और ये आपके GPS के थ्रू ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो GPS आपको इनबिल्ट दिया गया है, तो ये काफ़ी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है वो मिलता है स्टॉप वॉच, टाइमर और इवेंट्स का। और उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अपने फ़ोन के जो भी म्यूजिक वगैरह है वो यहाँ से भी कंट्रोल कर पाओगे। तो आप यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो, साथ में आप यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वापस से बैक जाते हैं, और इसके बाद आपको फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नोटिफिकेशन का पैनल भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे जो फीचर हैं ये आपको इस वॉच में देखने को मिलते हैं, और फीचर वाइज मैं बोलूँगा कि यार काफ़ी फीचर रिच वॉच है, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो एक फीचर है जो मिसिंग है, जैसे आपको GTR 2 में भी देखने को मिलता था, वो है कॉलिंग का फीचर। और इसमें आपको कई माइक और स्पीकर वगैरह नहीं दिए गए, तो कॉलिंग वगैरह यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो फीचर्स हैं मैं बोलूँगा ये काफ़ी सही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन है वो काफ़ी सही है, और जो टच यहाँ पर रिस्पॉन्स है इसका वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, और देख सकते हो कि आप यहाँ से इसको किस तरह से नेविगेट कर सकते हो। काफ़ी फ्लूइड यहाँ पर डिस्प्ले है, टच वाइज भी। और पहनने के बाद जैसा आप देख सकते हो ये वॉच है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है, और काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर जैसे इसका स्ट्रैप है थोड़ा सा यहाँ पर जैसे रबराइज सा स्ट्रैप है, थोड़ा स्ट्रेचीज है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो कंफर्ट लेवल है इस वॉच का वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इन हैंड फील काफ़ी सही है। लेकिन जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन है तो यहाँ पर उस हिसाब से ये थोड़ी सी बल्कि लग सकती है कई लोगों को। लेकिन यहाँ पर इसका जो वेट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट वेट है, और यहाँ पर 59 ग्राम के करीब है, तो उस हिसाब से काफ़ी लाइट वेट है और दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो कैसी लग रही है आपको ये वॉच इन हैंड, मुझे बताओ कमेंट करके। उसके अलावा यहाँ पर अब इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्वाइप करना है, यहाँ पर हार्ट रेट पे जाना है,
और ये प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर कर रहा है और इसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि 83 बीट्स पर मिनट है ये मेरी हार्ट बीट। और तो ये काफ़ी सही है, कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर यहाँ पर ये जो सपोर्ट करता है। वापस बैक जाते हैं और SpO2 जो फीचर है इसमें आपको दिया गया है तो उसको भी एक बार मेजर कर लेते हैं। तो SpO2 का फीचर मुझे लगता है कि आजकल की वॉचेज में होना काफ़ी ज़रूरी है और ये आपकी ऑक्सीजन का लेवल बताता है ब्लड में, लेकिन ये एक मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल आपको आइडिया देने के लिए है। और यहाँ पर इसने मेरे को बता दिया कि 95% है मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल मेरे ब्लड में, और मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया है तब जाकर ये जो रीडिंग मुझे मिली। तो SpO2 मेजर करने के लिए कंपैरेटिवली दूसरी वॉचेस से थोड़ा टाइम ले रही है वॉच। उसके अलावा यहाँ पर मैं कॉल नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको जो कॉल करने वाले का नाम आएगा, यहाँ पर कॉल है उसे काट सकते हो या फिर साइलेंट पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल आंसर करने का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको एक बार काट देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाती है और आप यहाँ पर इमोजीज वगैरह भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई रिप्लाई करने का ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। तो कॉलिंग का फीचर और यहाँ पर रिप्लाई करने का फीचर आपको इस वॉच में नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आपको एक ज़ैप अमेज़फिट ज़ैप करके ऐप इंस्टॉल करना होगा, तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपके स्टेप काउंट्स हैं, आज अभी 0 है। उसके अलावा यहाँ पर कैलोरी बर्न, स्लीप ट्रैकिंग है, हार्ट रेट है। जैसे यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो और इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी और ये सारी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज। वापस से बैक जाते हैं। उसके अलावा PI का फीचर दिया गया है, स्लीप स्कोर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो स्लीप ट्रैकिंग वगैरह रहेगी वो आपके यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप देख पाओगे, तो काफ़ी डिटेल्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंजॉय का एक टैब दिया गया है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर अलार्म क्लॉक का फीचर है, इवेंट रिमाइंडर है, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, वॉच फेसेस है। तो आप अगर वॉच फेसेस चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर मोर में जाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ और वॉच फेसेस दिए गए हैं, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर प्रोफाइल का, और जैसे आप देख सकते हो कि मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ रही है और यहाँ पर आपकी जो वॉच वगैरह रहेगी तो आप उसमें अगर टैप करते हो तो आपकी जो बैटरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टोर है, बेसिकली वही वॉच फेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो ये सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जाते हैं वो जाते हैं ऐप लिस्ट मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर जैसा आपने दिखाया था कि इस वॉच के जो भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर लिस्टिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, तो आप इसका जो ऑर्डर है अगर सेट करना चाहो, किसी को ऊपर नीचे करना चाहो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो या फिर उसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो ये सारे इस ऐप के फीचर्स हैं और ऐप मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है। मैं पहले इसको जो GTS2 GTR2 के साथ भी इसको यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे से आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैक कर सकते हो। तो गाइज ये तो है अमेज़फिट T-Rex Pro, और डेफिनेटली दिखने में ये वॉच काफ़ी अच्छी खासी है, लुक काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो मुझे ये जो वॉच है काफ़ी बढ़िया लगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको जो कॉलिंग का फीचर नहीं दिया गया तो वो एक चीज़ है यहाँ पर मिसिंग है, अगर वो होता तो बेटर रहता, जैसे GTS2 GTR2 में भी है। लेकिन ओवरऑल जो वॉच है मुझे काफ़ी सही लगी और यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो आपको कैसी लगी अमेज़फिट T-Rex Pro मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपने ये जो वॉच है इसे खरीदना होगा तो मैं इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में आपको हमारे चैनल पसंद है, आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।